नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएलसी के अंदर मेमोरी के बारे में। आपने जब भी पीएलसी पे प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपने बहुत सारे टाइप के मेमोरी का नाम सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेमोरी स्ट्रक्चर इन सीमेंस पीएलसी कि सीमेंस पीएलसी में मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है, तो सीमेंस पीएलसी, क्योंकि देखो अभी जो हमारा पीएलसी का सेशन चल रहा है वो सीमेंस से ही रिलेटेड चल रहा है, इसीलिए अभी हम सीमेंस पीएलसी की मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई भी पीएलसी हो, सब में मेमोरी स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम ही होता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी सीमेंस का सीरीज चल रहा था तो सीमेंस के बारे में ही बताऊंगा मैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में फिर हम लोग और भी पीएलसी पे काम करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं लोड मेमोरी। दूसरा टाइप जो है उसे बोलते हैं वर्क मेमोरी। और जो तीसरा टाइप है इसको बोलते हैं सिस्टम मेमोरी। और जो चौथा टाइप है इसको बोलते हैं रिटेंटिव मेमोरी। ये 4 टाइप के मेमोरी सीमेंस पीएलसी में होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि लोड मेमोरी क्या है, वर्क मेमोरी क्या है, सिस्टम मेमोरी क्या है, रिटेंटिव मेमोरी क्या है। कहीं कहीं आपको इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ होते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लोड मेमोरी के बारे में, तो लोड मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी फॉर यूजर प्रोग्राम एंड डेटा कॉन्फ़िगरेशन। देखो, लोड मेमोरी जो होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक प्रोग्राम सीपीयू से डाउनलोड करते हैं, ओके, तो ये सबसे पहले लोड मेमोरी एरिया में स्टोर होता है, ओके। और लोड मेमोरी कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग मेमोरी कार्ड। जो हमारा लोड मेमोरी होता है इसको हम मेमोरी कार्ड का यूज करके एक्सपेंडेड मतलब बढ़ा सकते हैं। तो लोड मेमोरी सीधा सीधा आपको ये समझना है कि जब हम प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो जिसके अंदर स्टोर होता है, वो किसके अंदर होता है, लोड मेमोरी के अंदर होता है। और लोड मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इट इज जनरली कार्ड एमएमसी, मतलब इसे हम लोग एमएमसी भी बोलते हैं, मतलब माइक्रो मेमोरी कार्ड। तो ये तो हो गया लोड मेमोरी का। देखिए, इसके बारे में बस सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ताकि आपको इसका वर्किंग समझ में आए। बाकी जब प्रोग्रामिंग करेंगे, इन चीज़ों का हम यूज करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें समझते चलेंगे। लेकिन आपको मेमोरी क्या चीज़ है, कौन सा मेमोरी कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्क मेमोरी की। तो वर्क मेमोरी क्या होता है, तो वर्क मेमोरी इज अ वोलेटाइल स्टोरेज फॉर द सम एलिमेंट्स द यूजर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जो हमारा वर्क मेमोरी होता है ये कुछ एलिमेंट के स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है, जो कि हमारा यूजर्स जो होता है वो प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता है तो बस उस टाइम के लिए ये स्टोरेज के लिए होता है। वर्क मेमोरी इज ए लाइक अ रैम ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम लोगों के कंप्यूटर में रैम होता है, ठीक है, सेम वैसे ही आपका ये जो है वर्क मेमोरी होता है। अच्छा, ये जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, नॉन वोलेटाइल में क्या है कि जैसे आपने प्रोग्राम डाल दिया एक बार, तो जैसे सप्लाई कट गई तो फिर आपका प्रोग्राम इरेज नहीं होगा। लेकिन वोलेटाइल में क्या है कि अगर इसके अंदर आपने कुछ वर्किंग किया, अगर मान लीजिए बीच में लाइट कट गई या किसी वजह से बंद हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें इरेज हो जाएंगी, ओके। जैसे आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में रैम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्क मेमोरी बोलते हैं। द सीपीयू कॉपीज सम एलिमेंट ऑफ द यूजर प्रोजेक्ट फ्रॉम लोड मेमोरी इनटू वर्क मेमोरी, ओके। कहने का मतलब ये है कि जो सीपीयू होता है वो कुछ एलिमेंट को, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीपीयू होता है वो कुछ एलिमेंट को लोड मेमोरी से वर्क मेमोरी में कॉपी करता है। द स्टोरेज एरिया इज द वोलेटाइल एंड लॉस्ट ऑन पावर फेलियर एंड इट रिस्टोर्ड व्हेन सीपीयू इज रिस्टोर्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब सीपीयू रिस्टोर होता है या कुछ वजह से फेलियर होता है तो ये रिस्टोर भी कर लेता है चीज़ों को, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम मेमोरी के बारे में कि सिस्टम मेमोरी क्या होता है। तो सिस्टम मेमोरी कैन स्टोर ऑल एड्रेसिंग पार्ट। जैसे कि देखो, लोड मेमोरी और वर्क मेमोरी जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो हम समझ लो पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जो सिस्टम मेमोरी होता है ये भी होता पीएलसी के अंदर ही, बट जितनी एड्रेसिंग स्कीम होती है, जितना भी आप एड्रेसिंग करते हैं, जैसे इनपुट के लिए एड्रेसिंग करते हैं, आउटपुट के लिए एड्रेसिंग करते हैं, टाइमर काउंटर के लिए एड्रेसिंग करते हैं, कोई भी बिट मेमोरी लेते हैं,
या आप कोई मूव फंक्शन लेते हैं, कंपेरिजन फंक्शन लेते हैं, तो जितनी भी एड्रेसिंग आप करते हैं वो किसके अंदर करते हैं आप? सिस्टम मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए सिस्टम मेमोरी को हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम मेमोरी कैन स्टोर ऑल द एड्रेसिंग पार्ट फॉर द यूजर प्रोग्राम लाइक एड्रेसिंग, इनपुट, आउटपुट, टाइमर, काउंटर एंड बिट मेमोरी। ठीक है, ये सारी मेमोरी जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? सिस्टम मेमोरी के अंतर्गत। अब जो हमारा चौथा है, लास्ट टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिव मेमोरी। अब ये रिटेंटिव मेमोरी क्या चीज़ है? तो इसको अगर हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो है पीएलसी सिस्टम प्रोवाइड्स सम पार्ट ऑफ मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली। क्या होता है कि जो पीएलसी होता है हमारा, तो उसके अंदर कुछ मेमोरी ऐसे होते हैं जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखते हैं। कुछ मेमोरी वो हमें प्रोवाइड्स करता है कि हाँ ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखेंगे, उसी मेमोरी को हम लोग रिटेंटिव मेमोरी बोलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड रिटेंटिव मेमोरी। तो इस पार्ट को हम लोग रिटेंटिव मेमोरी बोलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द मेमोरी विल नॉट बी लॉस्ट ऑन द पावर फेलियर। जैसे कि मान लीजिए किसी वजह से अगर पावर फेलियर हो गया तो क्या करेगा कि ये दोबारा से उस चीज़ को रिस्टोर कर लेगा, जो हमारा रिटेंटिव मेमोरी है। तो ऐसा नहीं कि अगर पावर गया तो सारा कुछ लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर पावर गया तो वो उस चीज़ को रिस्टोर कर लेगा, उस चीज़ को मतलब समझ लीजिए कि वो एंड नहीं होगा आपका। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ना कि आप लोग वर्किंग करते रहते हैं, अगर पावर सप्लाई कट गया तो वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यही 4 टाइप के मेमोरी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो सिस्टम मेमोरी होते हैं इसके अंदर भी कई सारे टाइप के बिट, बाइट, इन सब के बारे में हमने बता के भी रखा है। बिट के बारे में, बाइट के बारे में, ठीक है, डबल वर्ड मेमोरी, ये सारी बातें और डेटा टाइप के बारे में भी मैंने बता के रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो पीएलसी में क्या होता है कि हम लोग अलग-अलग पीएलसी के प्रोग्रामिंग अलग-अलग टाइप से देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डेल्टा पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो डेल्टा में इनपुट का एड्रेस कुछ अलग होगा, आउटपुट का कुछ अलग होगा, टाइमर का कुछ अलग एड्रेस होगा, काउंटर का कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सीमेंस पे कर रहे हैं तो सीमेंस में भी अलग होगा, टाइमर का, काउंटर का, कंपैरिजन का। अगर मान लीजिए यही आप प्रोग्रामिंग मित्सुबिशी पे कर रहे हो तो मित्सुबिशी का एड्रेसिंग स्कीम अलग होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा। इसमें पर्सनली मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पीएलसी है जो अभी फील्ड में यूज हो रहे हैं, मान लीजिए डेल्टा हो गया, सीमेंस हो गया, मित्सुबिशी हो गया, इन सब की एड्रेसिंग स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें बताऊंगा कि इसमें इनपुट का एड्रेस कैसे लेते हैं, मेमोरी का एड्रेस कैसे लेते हैं, टाइमर, काउंटर, कंपैरिजन का एड्रेस कैसे लेते हैं, ताकि मान लीजिए आपको किसी मशीन के लिए बेसिक प्रोग्राम बनाना है तो उतना आप क्रिएट कर सको। बाकी जब भी हम कोई भी पीएलसी पे काम करते हैं तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसका मैनुअल रीड करते हैं, कैसे उसकी एड्रेसिंग स्कीम को, कैसे उसकी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा मेमोरी कैसे यूज होता है, कुछ स्पेशल मेमोरी भी होते हैं पीएलसी के अंदर। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों के पास तक ये फ्री का नॉलेज जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।